दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं हमेशा की तरह आज फिर पहुँच चुका हूँ माँ रेणुका के दरबार में, उनके मंदिर में। और ये दोस्तों मेरे पीछे दोस्तों गढ़गांव, और मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर में। तो आज है छठा दिन माँ भगवती रेणुका का जो नवरात्र है दोस्तों, सभी देवियों का, उसका छठा दिन है। और जो श्रीमद् देवी भागवत गीता चल रही है दोस्तों कथा, उसका भी आज छठवां दिन है। तो दोस्तों आप बने रहें मेरे यूट्यूब के साथ और हमें ऐसा ही प्रेम और सपोर्ट करते रहें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चल रहे हैं दोस्तों मंदिर में, तो मिलते हैं मंदिर में। और तो दोस्तों देखिए आगे देखो भक्तगण जा रहे हैं दोस्तों कथा सुनने। ये देखिए आप, और धूप बहुत तेज लग रही है, इसलिए कुछ भक्तों ने छाता ले रखे दोस्तों। और देखिए महातली से और रतौड़ी से रखे हमारे चाचा जी लोग, महातली बेटी परीक्षा हो रही है। तुम क्या करें, टेंट करें, बहुत डाउन, बहुत गर्म हो रहा हूँ। अभी आ रहे हैं भगत लोग। में सूतक होते हैं। सूतक का एक लंबा प्रकर है। अब जन्माशौच से प्रारंभ करते करते आप बनी हुई है, देवता को आप कुछ नहीं देते हैं। तो यह है विधान कि पुत्री जनने त्रिशत दिन शुद्धिर भवती, कि पुत्री जन्म लेने के बाद 30 दिन का सूतक होता है। और पुत्र जन्म लेने पर 20 दिनों का सूतक होता है। धर्मशास्त्र का यह वचन है। तो अब आपके समाज में पूरे गांव समाज वाले ऐसा मानते हैं, और हम तो ऐसा देख रहे हैं। हमने पूछा कई वृद्धों से कि भाई आप जो है जिनके घर में हुआ है वहां से कितनी पीढ़ी पर आप हैं, सपिंडी क्या है, उन्हें पता नहीं है। वो चल रहा है। क्यों ऐसा चल रहा है? जब आपको सूतक नहीं लेने का अधिकार मिल चुका होगा तो फिर आप सूतक अपने सिर पर क्यों रखे हुए हैं? और सूतक के मरना शौच के भी कई प्रावधान है। इस तरह से मरना शौच के भी कई प्रकार चतुर्थे दशरात्रम से स्वर्णसा पुंसी पंचमे चौथी पीढ़ी पर हैं। तो अनेक भारतवर्ष के अनेक भूभाग में इस पक्ष को मानते हैं। गरुड़ पुराण का श्लोक है प्रेत खंड का, चतुर्थे दशरात्रम से कि चौथी पीढ़ी पर किसी की मृत्यु हो गई हो तो दशरात्रि का सूतक मनाते हैं 4 पीढ़ी तक के लोग। चतुर्थे दशरात्रम से षण्निशाह पुंसी पंचमे, षण्निशाह पुंसी पंचमे, 5वें पर किसी की मृत्यु हो गई हो 5वीं पीढ़ी पर, तो वहां पर जो है 6 रात्रि का सूतक मनाते हैं। चतुर्थे दशरात्रम से षण्निशाह पुंसी पंचमे, 5वें पर षष्ठे चैव चतुरात्रम, और 6वीं पीढ़ी पर किसी की मृत्यु हो गई हो तो 6 पीढ़ी तक के जो सपिंड है, जो बंधु बांधव है, वे सभी 4 रात्रि का सूतक मानते हैं। और सप्तमे च दिनत्रयम, और 7वें पर किसी की मृत्यु हो गई हो 7वीं पीढ़ी पर, तो उसमें जो है 3 दिन का ही सूतक मानते हैं। ऐसे करके क्रम बढ़ा हुआ है। कहीं पर 1 रात्रि का सूतक है, होते होते संध्या सूतक हो जाता है। जब आगे बढ़ते हैं आप तो सपिंडी के बाद जो होता है वह सूतक बहुत कम हो जाता है। सपिंडी के बाद जो 8वीं 9वीं 10वीं पीढ़ी होती है, इसकी अलग संज्ञा है। किसी को सगोत्र कहा जाता है, किसी को गोत्र कहा जाता है, अलग अलग बड़े विधान है। मैंने थोड़ा संकेत कर दिया, बहुत गंभीर विषय है। मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बता दिया। जो आप लोग अपने समाज में बैठ करके कभी ऐसी व्यवस्था बनाए कि आपके घर में साल भर या 2-2 साल देवताओं की पूजा बंद न हो, ऐसा उपाय सोचें। क्योंकि धर्मशास्त्र आपके लिए बहुत विधान देता है, बहुत प्रकल्प देता है कि आपकी देवाराधना बंद न हो जाए। भाई आप खाते पीते हैं, आपके घर में कुल देवता है, आपकी कुल देवी भूखी घंटी बजा रही है, ये कहाँ तक का न्याय है कोई का? इसको अपने भी चिंतन करना चाहिए। तो इसके ऊपर चिंतन करके और जो उचित है वो आप लोग विचार करें। वाले ब्राह्मण उचित नहीं लेते हैं, मान के समझा के
तो उसका परिणाम क्या होता है? उभो तो नरकम जातो यावत चंद्र दिवाकर करो। यजमान यानी लेने वाले और देने वाले दोनों नरक में तब तक रहते हैं जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति होती है। इसलिए दान लेने वाले भी सावधान और देने वाले भी सावधान बने। और दूसरा वाक्य भी है, याचते यदि दातारम ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल पितरस्ते न तुष्यन्ते दाता सफलता भी आती। लेने वाले उनके ज्ञान की दुर्बलता इस पक्ष में है कि उन्होंने अनधिकारी व्यक्ति से दान तो ले लिया। अधिकारी व्यक्ति से दान लेते तो इन्हें दक्षिणा तो मांगनी नहीं पड़ती ना। यदि अधिकारी व्यक्ति होते, जानने वाले होते, तब तो दक्षिणा मांगनी ही नहीं पड़ती उचित। लेकिन अनधिकारी व्यक्ति से इन्होंने ले लिया तो इनकी दुर्बलता तो है, इनको मांगना पड़ेगा, मांगने की बाध्यता है, क्योंकि उसे पता नहीं है। आपको तो पता है जो इसका विधान पूरा तब होगा जब तक इसकी उचित दक्षिणा नहीं मिलेगी, तब तक उन्हें फल नहीं मिलेगा दान का। यज्ञ की पत्नी का नाम है भगवती दक्षिणा। आज के प्रकरण में दक्षिणा का प्राकट्य है, उपाख्यान भी है। तो यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब यज्ञ रूपी पति और दक्षिणा रूपी पत्नी का संजोग होता है तो उससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का नाम है फल। फल किसका पुत्र है? दक्षिणा का अथवा यज्ञ का। यानी यज्ञ रूपी पुरुष, बोलते हैं ना यज्ञ पुरुष भगवान की जय। और सभी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में दक्षिणा होती है ना। दक्षिणा का यह रहस्य है कि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, पितरों की पत्नी का नाम स्वधा है, वैसे ही यज्ञ पुरुष की पत्नी का नाम दक्षिणा है। और जब यज्ञ पुरुष रूपी पति और दक्षिणा रूपी पत्नी का संयोग होता है तो उन दोनों के संयोग से पुत्र की प्राप्ति होती है। वह पुत्र कौन है? फल। दक्षिणा के पुत्र का और यज्ञ पुरुष के पुत्र का नाम क्या है? फल। इसलिए किसी यज्ञ अनुष्ठान में फल तभी मिलेगा जब यज्ञ पुरुष के अनुसार, यज्ञ पुरुष के अनुकूल मात्रा में उनकी पत्नी हो, भगवती दक्षिणा देवी का सान्निध्य हो। यह जो है पूरा का पूरा उपाख्यान है। तो धर्मशास्त्र का स्पष्ट आदेश है कि जाचते यदि दातारम ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल है। यदि दाता को बार बार कहना पड़ता है कि यजमान आप इतनी दक्षिणा दो, दक्षिणा दो, इतनी दक्षिणा दो, तभी तुम्हारी दान शक्ति होगी, तुम्हारा यज्ञ सिद्ध होगा, तो निश्चित है कि यहाँ ब्राह्मण की भी दुर्बलता मान लीजिए, क्योंकि वे अनधिकारी व्यक्ति का यज्ञ करा रहे हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है कि दक्षिणा कितनी देनी चाहिए। और दक्षिणा इतनी देनी चाहिए, कम से कम तो इतनी अवश्य देनी चाहिए जो ब्राह्मण मुस्कुरा के दरवाजे से विदा हो जाए। शास्त्र का कहना है जपच्छद्रम तपच्छद्रम जच्छद्रम यज्ञ कर्मणि सर्वम भवतु मे छद्रम ब्राह्मणानाम प्रसादतः। यज्ञ की विधि में कोई छद्र रह गया हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तप में, जप में, पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो, तो सारी त्रुटि कब दूर हो जाती है? जब ब्राह्मण आपके यहाँ से कह के जाए अच्छद्र वस्तु, कि आपके सभी पूर्ण हो जाए। आपके यहाँ से ब्राह्मण हंसते हुए विदा हो जाए, समझ लीजिए जो ब्राह्मण आपका यज्ञ पूरा हो गया, आपका अनुष्ठान पूरा हो गया। और ब्राह्मण आपके भय से अथवा लज्जा से कुछ बोल नहीं रहे हैं, परंतु चुपचाप घर से आपके यहाँ से मुंह लटका के विदा हो गए, तो आप समझ लीजिए जो आपका यज्ञ नहीं किए के बराबर, जब करोति न तत्कृतम, नहीं किए के बराबर रहा। तो बताते हैं जासते यदि दातारम ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल पितरस्तेन तुष्यन्ते दाता सफलता दिया। यदि दक्षिणा बार बार मांग करके ले लेते हैं उचित, तो उससे देवता और पितर प्रसन्न होते हैं और दाता को फल प्राप्त होता है। यानी दक्षिणा और यज्ञ पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाला फल प्राप्त होता है। मेरे यहाँ एक महापात्र थे, महाब्राह्मण होते हैं ना, उनका नाम जनार्दन झा था। और मुझे भी उन्होंने समय समय पर निर्देश किया है, मैंने उनसे सीखा है पितृकर्म के बारे में। बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उस समय मेरी अवस्था थी 20-22 वर्ष की, 23 वर्ष की, और उनकी अवस्था थी लगभग 80-85 वर्ष के। बड़े स्वस्थ थे, पूरा पितृकर्म कांड पूरा उनके कंठ में था। हम लोग पूछते थे समय समय पर। तो मेरा जो घर है वर्तमान का, तो हमारे घर के पीछे पूरा खेत है और आम का बगीचा, जंगल है।
तो उसी बीच में रास्ता से होकर के एक बस्ती है गौड़ा, तो वहां पर से पैदल आकर के, और हमारे यहाँ बरौनी फ्लैग स्थान है, वहां पर टांगा, रिक्शा, टेम्पो कुछ पकड़ के अपने घर जाते थे। यह मैं प्रायः बता रहा हूँ 35-37 साल पूर्व की कथा बता रहा हूँ और प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो वे एक कम्युनिस्ट पार्टी वाले उनके बेटे थे, दुर्भाग्य से उनके शिक्षक बाप थे और वे मरे। उनके पास में अभाव कुछ नहीं था, बढ़िया श्राद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने न कुछ दान किया, न कुछ कहीं कुछ किया नहीं, बहुत कम किया। और बुला लिया श्राद्ध कराने के लिए पंडित जनार्दन जी को। पंडित जनार्दन झा जी श्राद्ध एकादशा करा के आ रहे थे शाम को पैदल। वहां पर लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है पैदल या 2 किलोमीटर, तो पैदल ही आ रहे थे शांत एकांत सड़क से कि हम जाएंगे वहां, कोई टांगा पकड़ के तेघरा में रहते थे वहां चले जाएंगे। और मेरे घर के पीछे वहां सुनसान है थोड़ा, कुछ बांस की बीटे भी है, वहां पता नहीं उनको कोई उठा के पटकने लगा और वे चिल्लाने लगे। उठा के कई बार पटका, कई बार उनको उठा के पटका, उनको कोई पता नहीं चले कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उधर से कोई आ रहा था, किसी के ऊपर उनकी नजर पड़ गई। शाम का समय था, लगभग 7 बज रहे थे, अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो गया था। ऐसे भी वह प्रेत की ही बेला होती है, प्रेत का समय कोई शुभ कार्य तो उस समय करते नहीं है। तो उन्होंने उनसे मेरा नाम लेकर के कहा कि अरे देखो बगल में घर है, एक बार उनको जाके कहो मेरा नाम बोलो, जो मेरी तबीयत बिगड़ गई है, ऐसे ऐसे बिगड़ गई है। वो गए, आगे बढ़ गए और उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं दौड़ा हुआ आ गया। मेरे अच्छे संबंध थे और उनको पकड़ा कि क्या हो गया आपको। तो अब उन्होंने कहा कि मैं जिसका श्राद्ध करा के आया हूँ ना, वो प्रेत हमको उठा के पटक रहा था। क्यों पटक रहा था? तो वो हमसे यह कह रहा था कि मेरा बेटा जो है वो कम्युनिस्ट है, पापी हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, उसने हमारा श्राद्ध नहीं किया, वो श्राद्ध का महत्व नहीं समझता है। मेरे पास में कोई कमी है 5-5 6 गाय है, 10 से ऊपर भैंस है, मेरे पास 20 बीघा जमीन हमने कमा के रख दिया है। मैं जीवन भर शिक्षक बन के वेतन देता रहा, पेंशन मिल रही थी, अभी भी मेरी घरवाली जीवित है, जब तक जीवित रहेगी कुछ न कुछ पेंशन आती रहेगी। उसके बाद भी उसने मेरा श्राद्ध तो नहीं किया और वह नहीं जानता था। तो आप तो इस कर्म के विशेषज्ञ है ना, आपने बिना व्यवस्था का क्यों करा दिया? तो इसलिए मुझे वो प्रेत पटक रहा था उठा के, और मैं उनसे सुना, प्रत्यक्षदर्शी हूँ। फिर मैं उनको वहां से पकड़ करके, और लगभग 15 मिनट का रास्ता है, स्टेशन पर लेते गया और वहां टांगा पर मैं ये रिक्शा पर बैठा दिया और रिक्शा वाला से बोला जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको घर तक ले जाकर पहुंचा दो। एक हीरा था, ठीक है ना, किसी धोबी को मिल गया। तो धोबी की तो संपत्ति कथा है, उससे बड़ी संपत्ति उसकी क्या होती है? वो हीरे में एक छेद करवा करके, या छेद किया हुआ था या जैसे भी हो, उसको घोड़े के गले में, गधे के गले में बांध दिया। देख देख करके बड़ा प्रसन्न होता था, खूब प्रसन्न होता था। आहा, बड़ा चमकीला है, मेरा गधा अच्छा लगता है। एक दिन किसी जौहरी की नजर पड़ी उस पर। उस जौहरी ने कहा धोबी से कि अरे ये जो पत्थर है ना, पत्थर मुझे दे दोगे तुम, और तुम्हारी जो इच्छा हो, जो आवश्यकता हो, 2, 4, 10, 20, 100, 50 रुपया दे दो। और तो बेचारा खुश हो गया। इस पत्थर का क्या वैल्यू है कुछ जानता ही नहीं था। तो कहा बाबू आप कुछ देना है तो दो, न देना है तो ले दो। वैसे हमको तो अच्छा लगता था, चमक अच्छी थी, मैं गधे को पहनाए बार बार निहारता रहता था। वो कहा ठीक है दे दो, और उसने 1 10 का नोट उसके हाथ में दे दिया। वो गदगद हो गया, खुश हो गया, चलो इस पत्थर का दाम 10 रुपया, इसका क्या वैल्यू है। और उसके बाद वो जौहरी जो था वो घर गया और हाथ पर लेकर के पत्थर को ऐसे देखता है बारीकी से, और उसको एक डब्बा में रख के बक्से में, तिजोरी में बंद करना चाह रहा था। और जो ही ले करके ऐसे देखना शुरू किया तो उसका पत्थर फट गया, एक विस्फोट हो गया उसमें, बहुत तेज आवाज हो गई। उसका हाथ जो है यहाँ पर व्यवधान हो गया, हाथ भी फट गया। तो उसने पूछा है पत्थर से, हीरा से, अरे हीरे तो गधे के गले में लटक रहा था तो तुझे मजा आ रहा था, बहुत अच्छा, वहां तो तुम फटा नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ।
और मैं जौहरी हूँ, मैं तुम्हें सम्मान कितना देता, मैं तुम्हें दिल से लगा के रखता, मैं तुझे अपनी विशेष तिजोरी में रखने वाला था, तो मैं तुम्हें कितना सम्मान देता हूँ यह तो समझ लो। और तुम गधे के गले में तो फटा नहीं और मेरे हाथ में तो फट गया, तो कितना बुद्धू है। तो हीरा कहता है कि सेठ जी सुन लो, गधे के गले में मैं शोभा पा रहा था, लटक रहा था, न तो गधा मेरा महत्व समझता था, मेरा मूल्य समझता था, न तो धोबी को मेरा मूल्य पता था। मैं कितना मूल्यवान हूँ धोबी को पता नहीं था, और तुम्हें मेरा मूल्य पता है, मैं कितना मूल्यवान हूँ, मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ यह तुम्हें पता है, तू जानते हो। इसके बाद भी तूने मेरा मूल्य 10 रुपया लगाया, तुमने धोबी को 10 रुपये दे करके और मुझे खरीद लिया, मेरा मूल्य 10 रुपया है क्या? स्वर्णकार ने सोने को लिया, आग में जलाया, हथौड़ी से पीटा कूटा, फिर रेती से रगड़ा, कोई दुर्गति तो नहीं छोड़ी ना। तब सोना से पूछता है कोई कष्ट नहीं होता है क्या तुमको? सोना निकालना था, तोला यानी हथौड़ी मारने से अग्निदाहन नवे दुखम, तुमने मुझे आग में जलाया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। आग में मैं नहीं जलाया जाता तो मुझ में चमक नहीं आती, निखार नहीं आती। अग्निदाहन नवे दुखम न दुखम लोभ पीड़ना, तुमने हथौड़ी से मुझे पीटा, उस पिटाई से भी मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि किसी रमणी के मुखमंडल की शोभा बनने के लिए हथौड़ी की चोट खानी पड़ेगी। अग्निदाहन नमे दुखम न दुखम लोभ पीड़ना इदमेव महद दुखम। अच्छा, घर्षणा पीड़ना घर्षणा तथा, तुमने रेती से मुझे घिसा, उससे भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक भरोसा लेकर के चल रहा था कि किसी दिव्य रमणी के मुखमंडल की शोभा बढ़ने के लिए ये सारे दुख झेलने पड़ेंगे, किसी का श्रृंगार बनने के लिए झेलने पड़ेंगे ना। परंतु इदम एवं महद दुखम, सबसे बड़ा दुख मुझे क्या है बताऊं, बता दूं। इदम एवं महद दुखम गुंजया शह तोलना, तराजू के एक पलड़े पर गुंजा रखते हो जिसका 2 पैसा भी मूल्य है क्या, जंगल से जाके उठा के ले आए। तराजू के एक पलड़े पर तुम गुंजा को रखते हो और दूसरे पलड़े पर रख के तुम गुंजा के साथ मेरी तुलना करते हो, उसके साथ मुझे तोलते हो, इससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। वास्तविकता है ना। तो जब आपको पता है कि इतनी दक्षिणा के बिना यह यज्ञ पूरा नहीं होगा, तो आपको मांगने का शास्त्र ने अधिकार दिया है। आपके मांगने के बाद भी दाता नहीं देते हैं तो उनका यज्ञ असफल रहा, उनका दान असफल होगा और आप पाप के भागी नहीं बनेंगे। इसलिए धर्मशास्त्र का आदेश है कि न ददाति यदा दाता, दाता देते नहीं है उचित, अप्रतिग्राही न जा सके, और लेने वाले उचित शास्त्र से समझा के लेते नहीं है तो उभो तो नरकम जातो जावत चंद्र विवाह करो। ये यज्ञ मीमांसा में ब्रह्मांड पुराण का वचन है, पढ़िए आप। तो वे दोनों तब तक नरक में रहते हैं जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बनी रहेगी। तो यहाँ तो दक्षिणा के बिना विश्वामित्र जी अब आ गए भाई, दक्षिण सैकड़ों की संख्या में वहाँ लाशें अभी भी जलती रहती है। हरिश्चंद्र घाट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट से थोड़ा पीछे आएंगे तो दशाश्वमेध घाट है। तो वहाँ हरिश्चंद्र घाट में दिन रात लाशें जलती ही रहती है, दूर दूर से आकर के लोग जलाते रहते। तो महाराज हरिश्चंद्र की ड्यूटी वहीं पर लग गई। अब वहाँ पर जो भी जाते हैं उनसे वे वसूलते, लाश जलाने के लिए जो निश्चित राशि है, रुपये हों, उनके वस्त्र हों, क्या क्या सब है वो सब होता। और अब दैव का दंड होता है, कैसा दंड हो जाता है, देखिए कैसी परीक्षा की घड़ी आती है। यह सब प्रकरण चल रहा था। शिव्या भी किसी प्रकार से भगवती तारा भी अपने पुत्र रोहितासु को कहीं पर रह करके उनके घर की सेवा आदि या जो भी आवश्यकता थी सब कुछ कर करके जी रही थी, रह रही थी। एक दिन रोहितासु खेल रहा था, खेलते खेलते सर्प ने डस लिया, रोहितासु की मृत्यु हो गई। अब इनके पास में कहीं कुछ नहीं था। यह रोहितासु को गोद में लेकर के, रोहितासु मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर के स्मशान घाट चली गई। और क्या दुर्योग होता है, जो स्मशान घाट में जलाना था जहाँ, वहाँ पर उनके पति ही चांडाल के रूप में वहाँ पर है। उन्होंने जो उनकी शर्तें थी, जो आदेश था उनके मालिक का,
चांडाल का, तो उस आदेश का पालन करना था कि तुम मुझे यह दो तभी तो यहाँ जला सकती हो, यह दो वो जला सकती हो। उसे भी अपना वस्त्र फाड़ कर देने लगी कि लो, यह टैक्स के रूप में ले लो, जलाओ। अब रोहिताश्व अपने पुत्र के शव को देख करके दोनों बेहोश हो गए, दोनों। अब भगवती शेव्यादी या तारा भगवती शेव्यादी और श्री हरिश्चंद्र जी ने संकल्प लिया कि अब निश्चय ही हम दोनों अपने पुत्र के साथ में ही जल पड़ेंगे। अब हम जी के क्या करें, अब हमारा क्या रहा है इस संसार में, हम जल मरेंगे। वे दोनों तैयार हो गए जलने के लिए, पुत्र की चिता लगाई गई, ये दोनों संकल्प लिए पूरे तैयार हो गए कि हम दोनों जल मरेंगे। उसी समय भगवान की कृपा हुई, धर्मराज साक्षात प्रकट हो गए, स्वयं धर्मराज प्रकट हो गए। अब वहां चांडाल नहीं है, तो धर्मराज है प्रकट है, बोले हरिश्चंद्र तुम परीक्षा में पास हो गए, अब संपूर्ण इतिहास तुमको याद रखेगा, सृष्टि विनष्ट हो जाएगी लेकिन अगली सृष्टि में भी तुम इतिहास पुरुष बने रह जाओगे, तुम्हारी परीक्षा सफल हो गई। हम देखो चांडाल नहीं है, हम डोंक नहीं है, हम साक्षात धर्मराज हैं। और अन्य जो शब्द जहाँ शेव्या बिकी थी, जहाँ रोहिताश्व बिका हुआ था, वहां भी कोई सामान्य नहीं थे, कोई शेष साहूकार नहीं थे, वहां भी प्रत्यक्ष हो गए कि देखो हम कोई, हम इंद्र हैं तो हम वरुण हैं, तो हम कुबेर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम अब निष्कंटक राज्य भोगो। और फिर हरिश्चंद्र को आशीर्वाद मिला, भगवती शेव्या को आशीर्वाद मिला, और रोहिताश्व को दीर्घायु प्राप्त हो गई। बोलिए धर्मराज देव की जय हो, माता भुवनेश्वरी की, माता रेणुका की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवती का ऐसा अनुग्रह होता है, भगवती का कैसा अनुग्रह होता है, यह तो भगवती ही जान सकती है। परंतु हमारे लिए परीक्षा के भी घड़ी आ जाए तो परीक्षा के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। बिना परीक्षा दिए सफलता कहाँ से मिलेगी। आजकल के बच्चे इतने व्यतीत हो जाते हैं, परीक्षा देते हैं 2 नंबर कम आ जाता है, तो हमने जीवन में श्रम कम किया है, इसकी चिंता उसे नहीं होती है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति तर्हि दोषः किंचितरियः। यदि प्रयास करने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिली है तो तुम्हें इसके लिए चिंतन करना चाहिए कि तुमने प्रयास में कुछ कमी रखी है, तुम्हारा प्रयास और होना चाहिए। और आजकल सुनते हैं बच्चे को थोड़ा नंबर मिल गया, कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगाता है, तुम दुर्भाग्यवान हो। जब तुम अभी ऐसा कर सकते हो तो तुम जीवित रह करके क्या करते, तुम तो अपने कुल के लिए कलंक ही प्रकट हो जाता है। ऐसा सोचना चाहिए क्या? तुम इसके लिए श्रम करो। हमारे यहाँ बरौनी में एक पंडित श्री वासुदेव मिश्र थे, बहुत उच्च कोटि के व्याकरण के, न्याय के, वेदांत के, साहित्य के विद्वान थे। और उनके जो पूज्य पिताजी थे पंडित श्री वासुदेव मिश्र जी, महामहोपाध्याय हरिहर कृपालु द्विवेदी के विद्यार्थी थे। उनके सहपाठी ने श्री रघुनंदन शर्मा जी ने एक हरिहर चरितम लिखा है, वो पंडित वासुदेव मिश्र के बारे में लिखा है। जो वासुदेवो पम वासुदेव, जो वासुदेव मिश्र साक्षात वासुदेव के समान थे, वासुदेव कृष्ण के समान थे। वे जब पढ़ते थे, हम लोगों ने उनका दर्शन किया है। उनके पुत्र पंडित विद्याधर मिश्र से मैंने भी व्याकरण शास्त्र पढ़ा है। तो पंडित वासुदेव मिश्र जब छात्रावस्था में थे, मध्यमा में पढ़ते थे, मध्यमा प्रथमा के बाद मध्यमा होती है ना, मध्यमा में पढ़ते थे, तो वासुदेव मिश्र जी के पूज्य पिताजी चुपचाप जाते और वहां के प्राचार्य के कान में फूंक मार देते, आप इन्हें फेल कर दो, इस बार पास नहीं करना। 4 बार उन्होंने फेल करवा दिया, 3 बार फेल करवाया, चौथी बार में उन्होंने पास करवाया। अच्छा, इनको आश्चर्य होता था, मन में तो पता था कि मेरी इतनी विलक्षण प्रतिभा है, इतनी विलक्षण प्रतिभा है, हमसे कमजोर विद्यार्थी तो फेल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, वे तो शास्त्री से ऊपर चले गए, अब मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। लेकिन पूर्व के विद्यार्थी थे, ये अपने परिश्रम में कमी का अनुभव करके और अपने गुरु पर विश्वास करके, उस समय तो ऐसा भी नहीं था ना कि आज तो जो है बड़े बड़े मेधावी बच्चे भी मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं,
ये मूर्ख खानदान का बच्चा 20 नंबर है, वो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, और 99% लाने वाला बच्चा जहर खा के मर रहा है। इस देश, किसी देश को गर्त में ढकेलना है, किसी देश की मेधा को बहुत दशकों के लिए रसा फेंक देना, तो वहां किसी पर आरक्षण लागू कर देना चाहिए। हो गया, जो अनारक्षित है और मेधावी वर्ग है, वह मेधावी वर्ग मरता रहेगा, उसको मारना नहीं पड़ेगा। किसी मेधा को खाने के लिए आरक्षण को देना चाहिए, और ठीक है, वह आरक्षित वर्ग भी पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसे तो बैठे बैठे 2 रुपये किलो चीनी मिल जाती है, बिना मेहनत की कमाई का छप्पर भोग मिल जाता है, वो क्यों पड़ेगा? आज तक तो नहीं पढ़ा है, लेकिन गति मिल गई है, अफसर हो गए हैं, साहब हो गए हैं, और जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं वह मायूस हो जाता है, वह कागे कर रहा है, उसका मन टूट जाता है। हम तपस्या करें तब भी 90-95% में हम पास नहीं हो पाते हैं, और 20 नंबर वाला अधिकारी बन जाता है, ऐसा हो जाता है। हम स्वयं भोगे हुए हैं। तो पंडित वासुदेव मिश्र के पिता ने 4 बार में उन्हें मध्यमा पास करवाया, जबकि अब उन्हें शास्त्री में पहुंचाना चाहिए था, शास्त्री की परीक्षा की हो जाती, और उनकी गजब मेधा थी, लेकिन उन्होंने कुछ इधर उधर सोचे बिना अपने गुरु पर बस करते हुए कि मेरा गुरु मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं, और वे परिश्रम करते रहे, और मध्यमा में ही उन्होंने सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत मुक्तावली व्याकरण का उच्च ग्रंथ है, और न्याय का ना है, और उसके बाद जो है वो टीका के कई ग्रंथ, मनोरमा आदि ये सब ग्रंथ मध्यमा में रहते हुए भी लोग सिद्धांत कौमुदी का तो पाठ वो सीधे भी करते थे और उल्टे पाठ भी करते थे, जमानी कंठस्थ सीधा पाठ भी करते थे और उल्टे पाठ भी करते थे। जो यहाँ व्याकरण के विद्वान होंगे, सिद्धांत कौमुदी का महत्व तो समझते होंगे, वो समझ रहे होंगे। एकदम जमानी ऐसे हो रहे हैं, गंगा स्नान जाते थे, पैदल आते थे, जब मन हो जाए कभी सीधे पाठ करते जाए, कभी उल्टे पाठ करते हुए आ जाए। देवी की परिक्रमा हम लोग भी करते हैं, सुबह सवार कुछ करते ऐसे, वो इसी तरह से थे। और जब मध्यमा पास किया उन्होंने, पूरे देश में उनकी कीर्ति फैल गई। भाई देखो, मध्यमा का विद्यार्थी है, थोड़ा उसकी कॉपी देख लो, इसको क्या मत दिया जाए। बड़े बड़े विद्वान उनके सामने में नतमस्तक हो रहे थे, और उनको विद्वानों ने मिलकर पुरस्कार दिया, विद्वानों ने उनकी परिक्रमा की। देखो, मध्यमा का छात्र है और ऐसी प्रतिभा आज तक नहीं सुनी गई है। तो उनके पिता ने 3 बार फेल करवा के उनका अपकार किया कि उपकार किया, भला किया ना। तो इसलिए विद्यार्थियों को परिश्रम करना चाहिए। सरस्वती वंध्या नहीं होती है। आज का दुष्संविधान भले ही तुम्हारा शोषण, आज की संवैधानिक व्यवस्था भले ही तुम्हारा शोषण कर ले, परंतु तुम सरस्वती की सेवा कर रहे हो तो सरस्वती वंध्या नहीं होती है। वह तुमको बहुत आगे बढ़ करके जो फल आज 1 गुना मिलता है उसको 1000 गुना करके देगी। तुम सरस्वती पर विश्वास करो, सरस्वती फल देगी है। और तुम क्यों इस भरोसे में रहोगे सरकार हमें फल देगी? सरकार तुम्हें क्या फल देगी? तुम जीवन में परिश्रम किया है, तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुमने जो सरस्वती का अर्जन किया है, उस सरस्वती है सेवा का जो फल है वंध्या नहीं होती, उसका फल तुमको मिलेगा। सरकार तो निकम्मों को फल दे रही है और निकम्मा बना देना चाहती है उसको। तुम सरकार के फल के भरोसे नहीं जन्मे हो। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम्हें किसी का बल नहीं है। तुम तो अपनी तपस्या करो, तुम्हें अपने तपस्या का बल होना चाहिए और तुम्हें उसका फल मिलेगा। और सबको मिलता है, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हें भी मिलेगा।
इसलिए परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो। अभी हमने देखा कि फंसे हैं, कुछ बांग्लादेश में चला गया, कुछ बर्मा में। इस तरह से कई शक्तिपीठ हमारे हाथ से निकल चुके हैं। हम भगवती भुवनेश्वरी से, महिषमर्दिनी से प्रार्थना करें कि हे माँ, अभी भी यह महिष बड़ा महिषासुर पड़ा हुआ है, जो तुम्हारी पूजा करने में हमें बाधा पहुंचाता है, और हम निर्विघ्न होकर के 51 शक्तिपीठों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हे माँ, असुरों का संहार करो और वह शक्तिपीठ हमारा हो, हम तुम्हारी आराधना करें, वह शक्तिपीठ भारत का हो। हम भगवती महिषमर्दिनी से ऐसी प्रार्थना करते हैं, भारत अखंड हो। इस संकल्प के साथ में तो यहाँ शक्तिपीठ का महात्म्य चला। मिनट में आपको स्वतंत्र कर देता हूँ 7:30 बजे, ठीक है। तो महाकवि कालिदास ने उसका वर्णन किया है, भगवती पार्वती कितनी कोमलांगिनी थी और तपस्या कैसे करती थी। आप कुमार संभवम का 5वां सर्ग पढ़ेंगे ना, तो आप रोमांचित होते रहेंगे, अद्भुत है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, सुचौ चतुर्णाम स्वरताम भविर्भुजाम शुचिस्मृताम मध्यगताम सुमध्यमाम। ज्येष्ठ की दोपहरिया में चारों तरफ से कंडे लकड़ियां जला दी गई हैं, एकदम प्रज्वलित अग्नि है, और उस अग्नि के मध्य में बैठ करके भगवती पार्वती एक तक से वो सूर्य को देखती हुई और शिव की आराधना में तत्पर हो रही है, शिव की आराधना में तत्पर हो रही है कि हमें शिव प्राप्त हो, शिव प्राप्त हो। शिव की तपस्या कर रही थी। उन्होंने कुछ दिन तो पत्ते भी खाना छोड़ दिया, अन्न तो छोड़ ही दिया था, वो पत्र खा करके रहती थी। पत्ते भी छोड़ दिया तो भगवती का नाम पड़ गया अपर्णा। पर्ण माने पत्ते, जिन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया है उसका नाम पड़ गया अपर्णा। तो इस तरह से उनकी कठिन तपस्या बहुत दिनों तक चली। अच्छा, वो कितनी कोमलांगिनी थी, उस प्रचंड ताप में चारों ओर से अग्नि जलाकर और बीच में बैठकर ज्येष्ठ की दोपहरिया में सूर्य को एक टक से देख रही है कि हमें शिव प्राप्त हो। और वो कितनी कोमलांगिनी थी, महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं, स्थिता क्षणं पक्षमसुतारिता धरा है, पयोधरोत्सेद निपात चूर्णिता, बलिसुतस्या स्खलिता प्रपेदिरे, चिरेण नाभिं प्रथमोदबिंदवः। आश्चर्य कि वो प्रचंड ताप से, गर्मी से पसीना का एक बूंद निकला। स्थिताक्षरम पशुताड़िता धरा, और वहां से आकर के कुछ देर ये नेत्र के कोने में आकर के वह टिका, परंतु एक छोटा बूंद था, बड़ा बूंद नहीं था। परंतु भगवती पार्वती इतनी कोमलांगिनी थी कि वह एक बूंद नेत्रों में स्थान नहीं पा सका, और वहां से जब टपका तो कपोल पर से, गाल पर से टपक करके, और अधर नीचे वाला ओष्ठ जो है इसको अधरोष्ठ कहा जाता है, और वह इस पर गिरा। तो गिर जाना कोई भारी बात नहीं है, परंतु वहां पर महाकवि क्या कहते हैं कालिदास जी, स्थिताक्षरम पक्षमसु ताड़िता धरा, वह जो एक बूंद इस पर आकर के गिरा है नीचे वाले ओष्ठ पर, तो ऐसा लगा कि किसी ने वज्र प्रहार कर दिया है, इतनी चोट लगी, यानी ताड़िता धरा। और वह जल वहां भी नहीं रुक सका, कहां पहुंचा, पयोधरोत्सेद निपात चूर्णिता, पयोधरोत्सेद निपात चूर्णिता, वह जल वहां से गिरा। वो तो बलकल वस्त्र पहनी हुई थी, पत्ते का वस्त्र और वृक्षों की झाल पहनी हुई थी, और वहां से वह जल ओष्ठ पर भी नहीं रुका, यहाँ नहीं रुका, गले में नहीं रुका, वहां से पयोधर पर, स्तन मंडल पर वह जल गिरा। और वहां पर तो ऐसा लगा, कालिदास से लिखते हैं, पयोधरोत्सेद निपात चूर्णिता, जैसे लगा कि किसी ने पहाड़ उठा के पटक दिया हो वहां पर। वलिसुतस्या स्खलिता प्रपेदिरे। अच्छा, वहां भी वह जल रुक नहीं पाया, माने कितनी कोमलांगिनी थी इसका वर्णन करते हैं। वहां भी वह जल रुक नहीं पाया, वहां से भी वह जल खिसकते खिसकते चिरेण नाभिं प्रथमोदबिंदवः, ये जो नाभि, ये नाभि के ऊपर 3 रेखाएं, त्रिबली, वलिसुतस्या स्खलिता प्रपेदिरे, नाभि के ऊपर आजकल लोगों के पेट लटक गए हैं तो त्रिबली रेखा दब चुकी है, नहीं तो नाभि के ऊपर जब बैठती है तो पेट में 3 रेखाएं होती है ना,
होती हैं, तो वो 3 रेखाओं में पहली, दूसरी और तीसरी पर भी यह जलबिंदु नहीं टिक पाया और वहां से आकर के नाभि स्थल में आकर के रुक गया, वह नाभि में समा गया। यद्यपि कालिदास का वर्णन कुछ और आगे करना चाहते थे, परंतु भगवती जगदम्बा के नाभिक प्रदेश तक का उन्होंने वर्णन कर दिया। तो कुछ लोग कहते हैं जो उन्हें इससे कुष्ठ रोग हो गया था, कालिदास जी रोगी हो गए थे, भगवती कुपित हो गई थी कि तुम मुझे माँ कहते हो, तुम मेरी नाभि मंडल तक, मेरे नाभि मंडल तक पहुंच करके उसका वर्णन तुमने कर दिया। तो इन्हें रोग हो गया था, ये व्याधिग्रस्त हो गए थे। और बाद में फिर रोग शांत कैसे हो, तो इन्होंने उसके लिए रघुवंशम की रचना की है। वागर्था विभ संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती और रघुवंश की रचना हो रही है, लेकिन स्तुति किनकी है? पार्वती परमेश्वरो। वागर्थ विभ संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। उन्होंने पार्वती और परमेश्वर की वंदना की है और रघुवंश की रचना उन्होंने की है। और इस प्रकार से भगवती पार्वती और भगवान शिव का उन्होंने वर्णन किया और भगवान श्री राम के पूरे रघुवंश का वर्णन इन्होंने किया है, तब इनका वह रोग समाप्त हो गया।